लगन इनका किस राशि का है, उससे मंगल बैठा हुआ है। मंगल जब प्लेनेट बैठाता है तो लगन में, तो वो इंसान को अग्रेसिव बनाता है। ईरान में अगर खुमैनी मर जाता है तो गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है। तो आयतुल्ला खमीनी के हॉरोस्कोप में आ रहा था कि उनके लाइफ के डेंजर है। अभी फरवरी में, अगर फरवरी का टाइम निकल गया तो अगस्त का भी टाइम काफी बुरा है उनके लिए। डेथ भी हो सकती है। लोगों को दिखाने के लिए कन्फ्लिक्ट है। अगर मोदी जी का टाइम में लोग कहते हैं कि ठीक है, उनको 7 नंबर का लगन है, तो ट्रंप ने 11वें घर से उनके लगन उठाया है, तो ट्रंप कभी भी उनके लिए हार्मफुल नहीं होगा। नमस्ते माता जी। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया। पिछली वीडियो में हमने खमीनी जी का हॉरोस्कोप डिस्कस करा था। काफी लोगों ने वो वीडियो देखी। अब हमें, मेरे ख्याल से पहले ईरान का हॉरोस्कोप डिस्कस करने से पहले हमें ट्रंप जी का हॉरोस्कोप भी देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो है उनके हॉरोस्कोप क्या कहता है। इस वीडियो के लिए मैंने हॉरोस्कोप अपने सामने भी निकाल के रखा है, ताकि मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकूं, अपना इनपुट भी दे सकूं, और जो मुझे लगता है मैं अपनी भी राय रखूं, आप मुझे उस पर करेक्ट भी कर पाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, हम सबको पता है कि यूएसए के इस टाइम पे प्रेसिडेंट है, और 45th प्रेसिडेंट भी रहे थे, 47th प्रेसिडेंट भी डोनाल्ड ट्रंप है। और इनके राज में काफ़ी उथल-पुथल भी हो रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, काफ़ी टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया को भी काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं। तो आपका एक तो ओवरऑल आइडिया क्या है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? क्या आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं? आपका क्या विचार है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक खास टाइप के प्लैनेट से लेके पैदा हुए हैं। लगन इनका फिक्स राशि का है, उसे मंगल बैठा हुआ है। मंगल जब प्लैनेट बैठाता है तो लगन में, तो वो इंसान को अग्रेसिव बनाता है, और वो भी फिक्स राशि में, वो भी सन की राशि में, तो और भी ज़्यादा अग्रेसिव बना देता है। इनका 5 नंबर का लगन बैठता है तो कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनको देगा। मार्स साथ में आ गया तो और ज़्यादा अग्रेसिव लीडर लाइक इनको फिगर बनाएगा। बिल्कुल। इनके अर्ली लाइफ जो रही थी उसमें ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। इन्होंने काफ़ी, अपने जो फ़ादर भी इनके थे इसी बिज़नेस में थे। क्या हमें इनके हॉरोस्कोप में ये चीज़ भी दिखती है? जी हाँ। और जो मून और केतु इनके 4th हाउस में बैठे हैं, जो कि प्रॉपर्टी का कारक होता है। राहु और सन इनके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि प्रोफेशन का कारक है। तो इसलिए मून और सन राहु केतु के साथ मिलके इनको प्रॉपर्टी का बिजनेस देते हैं। और क्योंकि ये फिक्स राशि में है, तो इनको रिजिड भी बनाते हैं अपनी किसी भी बात को मनवाने के लिए, और जिस बात के लिए ये एडमेंट हो जाए, उसको ये ज़रूर करते हैं। ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप का जो हम पहला उनका टर्म देखते हैं, पहले टर्म में इतने अग्रेसिव नहीं थे। पहले टर्म में उनके इतने टैरिफ, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो ये जो ट्रम्प जी है, इस उसमें इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? क्या कोई दशा बदली है? क्या हुआ है? दशा तो जुपिटर की चल रही है, मगर उसके साथ ही मरकरी की अंतरा आ गया था। ये ऐसा नहीं है कि इनको ये हारे हैं, इनको हराया गया था, क्योंकि इनका पीरियड बहुत अच्छा चल रहा था, और बकायदा ही इनको हराया गया था। मैं इनका हॉरोस्कोप देख रहा था। इनके हॉरोस्कोप में जिस टाइम पे इनका 2020 वाले इलेक्शन ये हारे हैं, जुपिटर मरकुरी चल रहा था। जी। और ओवरऑल इनका जुपिटर मरकुरी अच्छा है इनके हॉरोस्कोप के लिए, इनके करियर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। हुँ। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इनके हारने के चांसेस थोड़े कम थे। इनको क्या हराया गया है? क्या आपकी ये सोच है कि ये सच बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है? जी हाँ, इनके खिलाफ बहुत कॉन्स्पिरेसी हुई है, और फिर जब ये हार गए तो इनके साथ बदले लिए गए। इनको काफ़ी ह्यूमिलिएट किया गया हर बात पे। वो गुस्सा, वो अग्रेशन इनके अंदर आ गया। ओवरऑल इनका कैरेक्टर कैसा देखेंगे? कैरेक्टर के लिए हम एक तो असेंडेंट के नक्षत्र और एक मून के नक्षत्र, ये 2 चीज़ें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं देखूँ, मेरे सामने इनका हॉरोस्कोप है, और मैं व्यूअर्स के लिए भी हॉरोस्कोप बीच-बीच में लगाता रहूँगा ताकि वो भी देख पाएँ। इनका जो असेंडेंट के नक्षत्र बैठ रहे हैं, वो वीनस, राहु, सैटर्न बैठ रहे हैं। राहु और सैटर्न इनको काफ़ी कनिंग और वर्ल्डली वाइज़ तो बना रहे हैं, और वीनस इनको एक लग्ज़रियस नेचर एन्जॉय करने वाला, फाइन आर्ट्स, फाइन चीज़ें एन्जॉय करने वाला नेचर दे रहे हैं। क्या इनकी बुरी नेचर है? क्या इन पे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो सच है आपके हिसाब से? आप करैक्टर के बारे में जो इल्ज़ाम कहते हैं, उनके बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मगर जो इनका पॉलिटिकली इनको असैसिनेट किया गया, वो सही बात है। इनको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया। जिन 4 सालों में ये पावर में नहीं थे,
उन दिनों में जो इनके साथ बिहेव करा गया, उसके वजह से ये अब ज़्यादा अग्रेसिव हैं। कैरेक्टर के बारे में नहीं, हम इनका एक जनरली आप उसके बारे में बता रहे हैं कि पॉलिटिकली इनको असैसिनेट फिगर इनकी करी गई है। जी। मगर करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर अभी भी है, काफ़ी ऐसे चार्जेस भी है जिसमें इनके बेटे, इनके फैमिली मेंबर और काफ़ी लोग इनके जो हैं वो करप्शन करते हुए उनके कुछ एविडेंस मिलते हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसीज़, कुछ लेन-देन कतर से, ईरान से तो नहीं मगर काफ़ी कंट्री से इनका लेन-देन दिखता है। तो क्या वो करप्शन नहीं हुई इनके लिए? जो बच्चे करते हैं, वो उनका अपना हॉरोस्कोप दिखाता है। वो अपने फादर की पोज़ीशन का फ़ायदा ज़रूर उठाते होंगे और उठा भी सकते हैं। मगर इनके हॉरोस्कोप में ऐसा सच नहीं है कि इन्होंने कोई करप्शन करी है। तो वो जो इनके बच्चे करप्शन कर रहे हैं, इनके कहने पे कर रहे होंगे, अपने आप तो नहीं करेंगे वो? हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो इनकी ज़रूर होगी, मगर वो कन्विंस करते होंगे कि हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, और उसके बाद कैसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं वो अलग बात है। अगर हमें इनका कैरेक्टर देखना हो क्योंकि काफ़ी जो व्यूअर्स होंगे वो भी जानते होंगे इनका नाम एप्स्टीन फाइल इन चीज़ों में आया है। तो क्या हमें इनका वीनस देखना चाहिए, वीनस के नक्षत्र देखने चाहिए, वीनस की पोज़ीशनिंग देखनी चाहिए? हम इनका एक कैरेक्टर कैसे देखें, मॉरली कैसा है, वुमेन्स के साथ कैसा इनका कैरेक्टर है? देखिए, वुमेन के साथ तो इनका जो करैक्टर है वो तो जग ज़ाहिर है। ये एन्जॉय करने वाले इंसान हैं और ये कुछ बुरा नहीं माना जाता यूएस में। मगर ये है कि इनको कोई वुमेन से कोई लॉस नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती भी है तो उसको ये पैसे दे के सॉल्व कर लेते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई बात नहीं करना चाहती कि वो लेडीज़ के साथ कैसी हैं। आप कह रहे हैं कि जो ट्रम्प जी हैं उनका जो आया था कि उन्होंने किसी एडल्ट एक्ट्रेस के साथ सेटल करा था, ऐसी चीज़ें इन्होंने करी होंगी। उनका कुछ ना कुछ उसमें दोष रहा होगा, उन्होंने गलती करी होगी। पर क्या आपको लगता है क्या ये बच्चों के साथ जो इनका आता है कि कुछ ऐसा हुआ है, एप्स्टीन आइलैंड का, ये सारी चीज़ों का, आपको लगता है कि इन्होंने ऐसी कोई चीज़ करी होगी एस्ट्रोलॉजिकली? हाँ, तो दिखता तो है। चांसेस दिखते हैं वीनस, सैटर्न जो इनका इतना क्लोज़ आ रहा है, थोड़ा डिविएंट नेचर, थोड़ा गलत नेचर इंसान को दे सकता है। जी हाँ। ओवरऑल इनका हमने असेंडेंट तो देखा, अब इनका मून अगर हम देखें तो वो मरकुरी, सैटर्न और वीनस, ये उसके नक्षत्र हैं जो मैं अपने सामने अभी देख रहा हूँ। ये इनको कैसा नेचर दे रहा है? इनके माइंड को कैसा दे रहा है? आप इसके बारे में क्या बताएँगे? मरकरी बिज़नेस को रिप्रेज़ेंट करता है और मून क्योंकि 4th हाउस में केतु के साथ बैठा हुआ, तो इनको प्रॉपर्टी के बिज़नेस में डालता है। और मरकरी इनका 2nd और 11th का लॉर्ड होने के कारण 10वें में बैठ के इनको प्रोफ़ेशन देता है बिज़नेस का, इस किसी टाइप का भी बिज़नेस, चाहे या पे इसको प्रॉपर्टी के मामले में ले लीजिए या कैसीनो चलाना हो, ये सब कर सकते हैं। मरकरी मतलब मल्टीपल काम कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको ऐसे काम करने में। फाइनली जो इन्होंने अपना करियर बनाया वो पॉलिटिक्स के टूवर्ड्स भी अब गए हैं एक एज के बाद। तो क्या इनके हॉरोस्कोप में अगर हम 10th हाउस देखें, क्योंकि सन का इन्फ्लुएंस तो आ रहा है, सन बैठा हुआ है, चले चार्ट में भी सन जो है वो 10th हाउस में है। तो क्या इनका ये रुझान था या सन हमें सिर्फ लीडरशिप दे रहा है? सन लीडरशिप भी दे रहा है, सन बिज़नेस भी ये पावर भी दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सन के तो साथ राहु बैठा है। सन इनका इनको बिज़नेस भी और पॉलिटिकल पावर भी दोनों चीज़ें ग्रांट कर रहा है। बिल्कुल। जो अभी एक टर्म इनका शुरू हुआ है और इनकी ईरान के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, खमीनी जी के साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो इनके ट्रम्प जी के हॉरोस्कोप में आपको दिखता है क्योंकि खमीनी जी का शायद से 4 नंबर का बन रहा था। जी। आयतुल्ला खमीनी जो है उनका 4 नंबर का बन रहा था। तो 2-12 का रिलेशन इनका जो है आपस में बनता है। तो इसके बारे में और क्या समझ सकते हैं हम? इनका आपस में कैसा रिलेशन रहेगा? कोई अच्छा नहीं रहेगा, 12th हाउस से अगर उन्होंने लग्न उठाया खमैनी ने, तो ये इसके लिए कोई अच्छा नहीं कुछ भी कर पाएँगे। तो इनको रिमूव होना ही होएगा, तभी ट्रम्प जी को चैन आएगा। तो खमेनी जो है, जो इन्होंने 12वें नंबर से उठाया, वो ट्रम्प को लॉसेस कर रहे हैं। उसको खुद को भी लॉस है, इस आदमी से। ट्रम्प को भी इससे खमेनी से लॉस है और खमेनी को भी ट्रम्प से, दोनों का आपस में एक-दूसरे से लॉस होगा। हुँ। ओवरऑल इनका हॉरोस्कोप जो है, हमें दिखा रहा है प्रॉपर्टी डीलिंग भी दिखा रहा है, हमें ये भी दिखा रहा है कि इनका कैरेक्टर कैसा है, हमें ये भी दिखा रहा है कि इनके पॉलिटिक्स में आने के चांसेस हैं। क्या इनकी लाइफ को कोई डेंजर है? जैसे हमने खमेनी जी के ऊपर बनाया था, तो आयतुल्ला खमेनी के हॉरोस्कोप में आ रहा था कि उनके लाइफ के डेंजर है।
अभी फ़रवरी में अगर फ़रवरी का टाइम निकल गया तो अगस्त का भी टाइम काफ़ी बुरा है उनके लिए, डेथ भी हो सकती है। क्या इनके हॉरोस्कोप में भी हमें ऐसा कुछ दिखता है? इनके जुपिटर की दशा चल रही है और जुपिटर की दशा में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सैटर्न जो मारक होता है, सैटर्न भी मारक नहीं है, 11th लॉर्ड में 11th हाउस में बैठा हुआ, वो निकल भी गया और इन्होंने खूब एन्जॉय भी करा। वो फर्स्ट टर्म के टाइम में ही आ गया था। और अब इनका जो है जुपिटर के साथ है वीनस चल रहा है। वीनस इज़ नॉट बैड। तो ये सारा कुछ ठीक है इनके लिए। अभी इनके इनके कोई ऐसे चांसेस नहीं है और जो इनके ऊपर अटैक हुआ था, वो भी इन अटैक इसीलिए बच गए कि जुपिटर ने इनको सेव करा। इनका जो जुपिटर है वो सेकंड हाउस में बैठा है और लॉर्ड बन रहा है इनका 5th और 9th का। 5th और 8th। 8th का। तो 8th इनको सडन इवेंट और आयु को इफ़ेक्ट तो करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड में बैठ के वो 8th हाउस को देखता है, तो इनको प्रोटेक्ट करता है। एक लंबी अच्छी आयु देता है। जी हाँ, और 5th का लॉर्ड है, तो इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा है। तो जुपिटर में हम मान के चलें कि जब तक जुपिटर हमारा चल रहा है इनकी लाइफ को ऐसा कोई डेंजर नहीं है। जी हाँ। तो उसके बाद हमारा जुपिटर के बाद जब आएगा अगले दशा शुरू होगी, क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ दिख रही है हमें? नहीं, जुपिटर के बाद सैटर्न आएगा। सैटर्न तो इनका अच्छा है, मगर सैटर्न क्योंकि जुपिटर के नक्षत्र में है और जुपिटर जो है 5-8 का लॉर्ड है, तब वो नुकसान कर सकता है। मगर अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकली कुछ अनफिट हो जाएँ, तो वो बात अलग है। इनका जुपिटर अभी फ़रवरी 2032 तक चलेगा। तो आपका कहना है फ़रवरी 2032 तक कंपैरेटिवली इनकी लाइफ पे कोई ऐसा डेंजर नहीं है। मगर उसके बाद हमारा जब सैटर्न आ रहा है, वहाँ पे इनकी लाइफ को डेंजर दिखता है। जुपिटर के लास्ट में मार्स और राहु के अंतरे आएँगे। जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर सैटर्न होने के बाद अब जुपिटर राहु को लास्ट में आएगा, उससे पहले मार्स आएगा। तो मंगल जो है उनका उस फर्स्ट हाउस में बैठ के, तो ऐसे लोगों का ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इनको असैसिनेशन का खतरा होता है अगर मंगल लगन में बैठता है। तो वो या तो किसी गोली से उड़ाए जाते हैं या बम के धमाके में मारे जाते हैं। क्या ये सही है कि ये आपके राजीव गांधी जी का भी ऐसा कुछ था? जी हाँ, उनके हॉरोस्कोप में भी मार्स का इन्फ्लुएंस जो है वो आ रहा था लग्न में। लगन में मंगल बैठा हुआ था। वो उनके 6 नंबर का लगन था, उनके 6 नंबर के लगन में मंगल बैठा हुआ था जिन्होंने बम से उड़ाया। तो इनकी लाइफ पे असैसिनेशन के जुपिटर के एंड में अगर हम देखें जुपिटर मार्स में तो 2028 के बाद होगा। जी हाँ, उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो जुपिटर मार्स हमारा 2028 में आएगा, ये टर्म अपना पूरा कर लेंगे आपके हिसाब से? जो इनका 2024 में इनका टर्म शुरू हुआ है, वो करीब-करीब कंप्लीट कर लेंगे। अगर कुछ हुआ भी तो उसके टर्म के एंड में जाके ही होगा। वीनस अभी चल रहा है इनका और वीनस जो है 2.5-3 साल का करीब-करीब होता है। तो वीनस के बाद सन आएगा। सन खुद मंगल के नक्षत्र में और राहु के साथ बैठा हुआ है। ये पीरियड के लिए इनको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो इनका जुपिटर हमारा सन भी डेंजरस है, हमें मार्स तक नहीं, हम मान के चलें कि जुपिटर सन भी डेंजरस है। जी। इसकी क्या डेट आपने बताई है? जुपिटर सन जो हमारा है वो कब शुरू कब होगा? जो सन के आना है पीरियड इसका, वो 29-8-26 से 15-6-27 तक है। तो ये टाइम पीरियड भी हमारा थोड़ा असैसिनेशन के पॉइंट से लग रहा है कि इनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। जी हाँ, जुपिटर ज़रूर सेव करता है, मगर जुपिटर के साथ जो भुक्ति आती है, जो प्लैनेट दूसरा आता है, वो बहुत पावरफुल है सन। सन राहु के साथ बैठा हुआ है, दोनों ही मंगल के नक्षत्र में है, तो इसलिए इनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हमने ये देखा कि खमेनी के हॉरोस्कोप में भी अगस्त का टाइम पीरियड थोड़ा ऐसा है कि उनकी डेथ हो सकती है। इनका भी हम देख रहे हैं कि ऐसा है कि सन आ रहा है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम दे। तो क्या ऐसा हो सकता है, एक गेस की बात है कि खमेनी कुछ ऐसा अटेम्प्ट करे, वहाँ से आयतुल्लाह खमेनी जी कुछ ऐसा अटेम्प्ट करें इनकी लाइफ के ऊपर और ये रिटेलिएशन में इनको मरवा दें खमेनी को, ऐसा भी हो सकता है फिर तो? हाँ, हो सकता है। इसलिए इनके ऊपर असैसिनेशन की 2 अटेम्प्ट हो चुकी हैं पहले भी, तो अब भी होने के चांस है, जो अगस्त का पीरियड आ रहा है, तो इसलिए इनको केयरफुल रहना चाहिए। और उन्होंने कहा भी है ईरान के हेड ने कि हम इनको मरवाने की कोशिश फिर करेंगे। एक बार तो बच गया, मगर शायद दूसरी बार नहीं बच पाएगा। ईरान में मैंने देखा था कि सड़कों पे इनके पोस्टर लगाए जा रहे थे कि अगली बारी बुलेट मिस नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। तो हो सकता है कि वो लोग फिर से अटेम्प्ट करें और इस बार इतना ऑब्वियस हो कि जो ट्रम्प है वो बदला लेने के लिए इनको असैसिनेट करवा दे और खमेनी को मरवा दे, इनको ही ख़त्म कर दे। नहीं, उनका ट्रम्प का भी यही प्रोग्राम है कि खमैनी को ख़त्म होना चाहिए और ये रेज़िम चेंज होना चाहिए। उसकी तो हर हालत में ये है, उसकी ज़िद है और ये करेगा।
पर अभी हमारी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो तो ये आ रही है कि अब ट्रम्प जो है वो शांत हो गए हैं। वो कह रहे हैं मैं इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं ईरान का ये जो खमेनी जी हैं, इनको नहीं मरवाऊँगा। ऐसा न्यूज़ अब जो अपडेट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। एक्चुअली हमने वीडियो में भी बताया था कि मंगल अभी कैप्रिकॉर्न राशि में है, अस्त है और ये एक्वेरियस राशि में जाएगा 22 फरवरी 2026 को और उससे पहले 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण होगा और 22 फरवरी को ये जब राहु के पास जाएगा तो ये राहु का नक्षत्र ले लेगा। शतभिषा नक्षत्र में राहु भी चल रहा है और ये भी शतभिषा में नक्षत्र में आ जाएगा और तब इन दोनों का कंजंक्शन होगा। ये 3 मार्च 2026 से लेकर 20 मार्च 2026 तक रहेगा और ये पीरियड कोई अच्छा पीरियड नहीं है क्योंकि उस टाइम ये शतभिषा नक्षत्र में दोनों ही चलेंगे और ज्यों ही ये कंजंक्शन होगा जो कि 13/3/26 को होगा, 13 मार्च 2026 को होगा, मार्स और राहु का कंजंक्शन होगा तो ये प्रॉब्लमेटिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कंजंक्शन मीन्स दोनों एक ही डिग्री पे आ जाएंगे। प्रॉब्लमैटिक हम किस वे में देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वॉर होने के चांसेस हैं, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट के चांसेस दिख रहे हैं? जी हाँ, अभी मिलिट्री के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़बरदस्त दिख रही है मार्च के महीने में क्योंकि ये जब मार्स और राहु का कंजंक्शन जब भी आया है तब भी इसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है और ये अब एक्वेरियस राशि में आ रहे हैं। क्या एक्वेरियस राशि में आ रहे हैं, इसकी भी कोई सिग्निफिकेंस है? हाँ, अगर अग्नि राशि हो 1, 5 और 9 नंबर की राशि हो तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक्वेरियस में भी फर्क है पर इतना नहीं ज़्यादा। इसके अंदर थोड़ा मतलब मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट होगी पर उतनी एक्सट्रीम नहीं होगी। हो सकता है कि कोई छोटा ऑपरेशन हो, सिर्फ असैसिनेट करवा दिया जाए, रेजीम चेंज करवा दिया जाए। शतभिषा नक्षत्र में दोनों होंगे। शतभिषा का नक्षत्र का मतलब कि 100 तारों के समूह का को शतभिषा नक्षत्र कहते हैं। तो वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोशिश होगी इनकी कि हम इन खुमैनी को उतार के यहाँ डेमोक्रेसी ला सकें। हमने ईरान का भी हॉरोस्कोप देखा था जो कि हम अगली वीडियो में एक डिस्कस भी करेंगे। मगर हमारे जो एनालिसिस आ रहा है वो यही आ रहा है कि ईरान का हॉरोस्कोप उतना बुरा नहीं है। ईरान का हॉरोस्कोप ऐसा है कि आगे वहाँ पे पीस और शांति हो सकती है। तो क्या यही दिख रहा है कि ट्रम्प, इज़राइल सब लोग मिलके खमेनी जी को हटा के वहाँ पे डेमोक्रेसी या फिर अपना कोई पपेट बनाने की कोशिश करेंगे? हाँ, ये बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने से लेकर अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त तक सब जगह ये बहुत पीरियड कॉम्बिनेशन बहुत है और इस पीरियड में अगर थोड़ा-सा भी उथल-पुथल होती है तो उसका बहुत बुरा रिज़ल्ट निकलेगा ईरान का। ईरान में अगर ख़ुमैनी मर जाता है तो गृह युद्ध शुरू हो जाएगा क्योंकि उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है। अगर वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ को किसी को खड़ा करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी और डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे। वो चाहे यूएसए कोशिश करे, चाहे यूके करे या इज़राइल करे। वो यहाँ डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे और राहु और मंगल का भी यही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए। इनका मून केतु भी जो है वो काफ़ी क्लोज डिग्रीज पे है, काफ़ी क्लोज कंजंक्शन दिखाते हैं। ऐसे केसेस में हमने देखा है कि इंसान काफ़ी लोनली फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि वो अकेला पड़ गया है। ऑल्दो इनके केस में सामने से मरकुरी भी देख रहा है, तो हमारा केमद्रुम योग तो नहीं बन रहा है, केमद्रुम योग तो कैंसल हो जाता है। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो एटलीस्ट इनके हॉरोस्कोप में हमें एक लोनलीनेस, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मर जो मून और केतु का कंजंक्शन है उसका भी रोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल है। मून 28 डिग्री पे है और केतु जो 27 डिग्री पे है, बहुत ही क्लोज़ली है। तो ऐसे लोग चिंतित भी रहते हैं। उनके मन से चिंता ही कभी एक चिंता, कभी दूसरी चिंता खत्म ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा एंग्जायटी भी ऐसे केस में रहेगी। जी हाँ, एंग्ज़ायटी भी बहुत रहती है इनको। इनको चैन नहीं आता। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरे काम को पकड़ लेते हैं। तो यही करते हैं। मरकरी इसको नहीं देखता क्योंकि मरकरी इनके 11th हाउस में है। वो चलित में 10वें में आता है, वैसे 11th में है, तो 11th हाउस वाला मरकरी इसको नहीं देखता, मून और केतु को नहीं देखता। तो ओवरऑल इनका अगर हम देखें तो कोई भी डायरेक्ट दृष्टि मून को नहीं दे रहा है। तो कहीं न कहीं अगर डायरेक्ट कोई 7वीं दृष्टि नहीं दे रहा है तो इनका वो प्रॉब्लम तो आ रही है, नहीं, एक लोनलीनेस की। मंगल इनको चौथी दृष्टि से देख रहा है और वो भी अपनी रिजिडिटी, अपना गुस्सा इसमें डालता है मून में। मून पे, माइंड पे फिर से वही रिजिडिटी और वही चीज़ उनको दे रहा है। जी।
ओवरऑल इनका हॉरोस्कोप हमने एनालाइज करा। आपको क्या लगता है, क्या ये एक्चुअली में इतने करेजियस, इतने लीडरशिप, इतनी क्वालिटीज रखते हैं, या फिर ये ज़्यादा शो करते हैं लोगों को डराने के लिए और एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है ये इनका? बिजनेसमैन है तो और उसका हॉरोस्कोप भी यही दिखाता है कि डराते हैं, डरा के फिर उनको अपनी टेबल पे लाते हैं और उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मानने पे बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। आपने मोदी जी का भी हॉरोस्कोप ज़रूर देखा होगा। तो मोदी जी का और ट्रम्प का अगर हम हॉरोस्कोप देखें, एक दूसरे का कहाँ से उन्होंने लग्न उठाया है, एक दूसरे के लिए कैसा है? क्योंकि पहले ट्रम्प पे वो पहले इनके टर्म में ऐसा लगता था कि बहुत दोस्त हैं, और इस टर्म में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को दिखाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट है। अगर मोदी जी का टाइम में लोग कहते हैं कि ठीक है उनको 7 नंबर का लगन है, तो ट्रम्प ने 11वें घर से उनके लगन उठाया है, तो ट्रम्प कभी भी उनके लिए हार्मफुल नहीं होगा। वो सिर्फ डरा रहा है, जैसे सारे वर्ल्ड लीडर को डराता है और लाइन में लगाता है अपनी ऑफिस में। तो वो मोदी जी को नहीं लगा पा रहा। क्या इंडिया के हॉरोस्कोप के लिए बुरा है ट्रम्प का? इंडिया का जो हमारा लग्न बनता है, क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या बुरा है? नहीं, क्यों? क्योंकि इंडिया के जो लगन लगन है वो 2 नंबर का है और ट्रम्प का 5 नंबर का है। तो इंडिया ने उसके 10वें घर से लगन उठाया तो कोई बुरा नहीं है। तो दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि एक तरफ 11 नंबर का, एक तरफ 10 का। 11 नंबर भी हमारे लिए अच्छा है और 10 नंबर भी केंद्र स्थान है, तो वो भी अच्छा रहेगा। फिर भी इतने कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, शायद वो इसीलिए कि वो अपने हिसाब से नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। वो अपनी बिजनेसमैन क्वालिटीज दिखा रहे हैं इंडिया के साथ नेगोशिएट करने के लिए। बिल्कुल, वही वही ये शो कर रहे हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे मानो, क्योंकि उनकी आदत है बेसिक कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, वो सही है, वही मानो। ना खाता ना बही, जो ट्रम्प कहे वही सही। ये उनके फ़ॉर्मूला है। तो ये तो अब ट्रम्प जी को समझाना मुश्किल ही है कि वो हमारे लिए अच्छा करे, अच्छा हो। मगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर भी इंडिया के लिए चाहे वो आंखें कितनी भी दिखाते हैं, एंड में थोड़े सॉफ्ट ही निकलते हैं। अभी लेटेस्ट जो बैन भी करा है उन्होंने कंट्रीज का पाकिस्तान के साथ, इतना फेवर करने के बावजूद पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी दोनों के ही वीज़ा बैन कर दिए, जबकि इंडिया पे कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया उन्होंने। इंडिया के लिए बुरे है ही नहीं है। बस वो गिद्दड़ भभकी होती है, वो गिद्दड़ भभकी दे रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके हिसाब से मोदी जी इनको हैंडल कर लेंगे? बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। मोदी जी को आता है। तो माता जी, मेरे पास तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए ट्रम्प के रिगार्डिंग। अगली वीडियो में हम ईरान का हॉरोस्कोप ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पे क्या पीस आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी। अब आयतुल्ला खमीनी अगर स्टेप डाउन करेंगे, क्योंकि अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी शांति हो गई है, तो अगर वो स्टेप डाउन करेंगे तो कब करेंगे, कब पीस आने के चांसेस हैं? क्या ईरान फिर भी इस्लामिक रिपब्लिक ही रहेगा, या फिर ईरान जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाएगा और इस्लामिक नेशन नहीं रहेगा? ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।